अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी। तो कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। अर्जुन, सबसे पहले काम, और काम का छोटा भाई का नाम है क्रोध। तो क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज। जैसे लक्ष्मण का नाम है रामानुज, वैसे क्रोध का नाम है कामानुज। जो जहाँ काम हो क्रोध भी साथ में चलता है। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और जब रजोगुण का संपर्क तमोगुण में आता है तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो रजोगुण से काम और तमोगुण से क्रोध। तो ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा, ये आचार्यगण बताते हैं कि क्रोध को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। क्रोध तो रहेगा, लेकिन क्रोध को एक दिशा देना आवश्यक है। समझ रहे हैं? तो क्रोध को अगर दिशा देना हो तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप पर क्रोधित हो कि मैं इस तरह के अनर्थ क्यों पाल रहा हूं, इस तरह के संकल्प करके भी मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे जो सुधार करने के लिए मैंने योजना बनाई थी वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। लेट अस बिगिन बाय एक्सप्रेसिंग एंगर ऑन oneself. So you redirect anger. Anger cannot be eliminated, anger can be redirected. ठीक है। और दूसरा, अर्जुन ने कहा कृष्ण को, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अहिंसावादी बनूंगा, मैं अपने भाइयों को क्षमा करता हूँ, मैं भिखारी बनूंगा। कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन, तुम क्षत्रिय है, तुमको युद्ध करना है, तुम्हारा धर्म है ये। तो अर्जुन को क्रोध दिलाया युद्ध करने के लिए। तो क्रोध कई बार मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। करेक्ट। तो एंगर इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, बट यू हैव टू फिगर आउट द पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट फॉर दैट एंगर। क्रोध कैसे दिलाया वो भी है। उन्होंने अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया था उस समय कि देखो कैसे मार दिया उसको। हाँ। तो क्रोध जागा। करेक्ट। सही है। अपना प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। अगला जो प्रॉब्लम है युवाओं की, उस पर चलते हैं, ओवर थिंकिंग। मैं आपकी एक रील भी देख रहा था जिसमें आपने उसका जवाब भी दिया था, पर मैं चाहता हूँ इसमें भी देखो कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। कि जब हम लाइफ में जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कैसे कंट्रोल करें उसको? काल के 3 खंड हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट इज अनचेंजेबल, प्रेजेंट इज अनएक्सपेक्टेड, फ्यूचर इज अननोन। अगर ये 3 बातों को समझ लें कि भाई हमारा सीमित नियंत्रण है, तो फिर व्यक्ति ओवर थिंकिंग की ओर जाएगा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक को लगता है मैं अपने भूत को बदल सकता हूँ, और वो भूत वास्तव में भूत बन के घूमता है। वो कुछ और उसको लगता है कि वर्तमान में ऐसा क्यों हुआ उसके विषय में ही सोचता रहता है और भविष्य की चिंता करता है। तो थॉट्स गीता के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। पहला, पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स अर्थात कल्चर, कैरेक्टर, वैल्यूज, इससे संबंधित थॉट्स। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जैसे दान के ऊपर भगवान कहते हैं भाई जो उचित पात्र हो, बिना किसी अपेक्षा के आप दान दिया कीजिए। तो इस तरह के जो विचार हैं, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे, रूटीन थॉट्स। आज मुझे इतने बजे शूट करना है, मुझे ये बस पकड़नी है, ये कार यहाँ से लेके चलना है। आपको जो डेली स्केड्यूल में फिट करने के लिए और जो डेली बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग वैनिंग करता है, वो रूटीन थॉट्स हो गया। तीसरा है कि वेस्टफुल थॉट्स। वेस्टफुल थॉट्स मतलब जैसे आपने कहा ये हुआ तो क्या हुआ, अरे वो मुझे नहीं देख रहे हैं, इन्होंने मुझसे बहुत अच्छा ज़्यादा कर लिया, ये ऐसे होगा तो क्या होगा। इस प्रकार के विषय को लेकर जब व्यक्ति सोचता है तो उसको कहते हैं वेस्टफुल थॉट। तो चौथा है नेगेटिव थॉट, कि हम इसके प्रति अपराध करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये एक्शन लेंगे, वो करेंगे। सो यू आर
इंस्पायर्ड बाय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसको नेगेटिव कहते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम लोग पॉजिटिव थॉट्स और रूटीन थॉट्स के ही दोनों के बीच चलते रहें एंड ट्राई टू अवॉइड वेस्टफुल थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, है कि नहीं? अब अगली समस्या की तरफ चलते हैं। आजकल बड़ा एग्जाम्पल, लोग पढ़ते नहीं है पूरी तरीके से, आधा अधूरा ज्ञान लेकर और फिर कुछ भी मन घड़ंत बातें बना के फिर अपने आप को सांत्वना देते हैं। जैसे एक बात बड़ी प्रचलित है, इंटरनेट पे चलती है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, तो हम तो कम से कम 16 गर्लफ्रेंड ही बना लें। तो आजकल, और इससे काम वासना जागती है बहुत ज़्यादा। वो कमिटमेंट को मानते नहीं है, वो ऐसे क्षणभंगुर चीज़ों को ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों को क्षणभंगुर के हिसाब से ट्रीट करते हैं, और ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कैसे, उनको कैसे समझ में आया? जैसे मैं इसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि पहले शादियाँ, एक बार किसी से शादी हो जाती थी, और शादी भी पुराने ज़माने में कैसे होती थी कि माँ बाप ने पसंद करी है और उसी से पूरी ज़िंदगी निकालनी है, वही है हमारी धर्मपत्नी। लेकिन आज वो नहीं है, आज खुद पसंद करते हैं, और जो पसंद खुद कर रहे हैं वो भी 2 दिन बाद टिकती नहीं है, उसको फिर 2 दिन बाद तीसरी चाहिए। यहाँ से लैक ऑफ कमिटमेंट भी लाइफ में आती है, जिससे वो कभी भी फिक्स नहीं कर पाता, ना अपने माइंड को ना अपने कमिटमेंट्स को। इससे ओवरकम कैसे करें, बाहर कैसे निकले? नया आईफोन निकलता है, कितनी लंबी लाइन लगती है। हाँ, तो अमेरिका से अगर आईफोन लाओगे, अमेरिका से फेसबुक लाओगे, अमेरिका से इंस्टाग्राम लाओगे, व्हाट्सएप लाओगे, माइक्रोसॉफ्ट लाओगे, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी पाश्चात्य देश की लाकर यहाँ उसका उत्सव मनाओगे, तो पहले पाश्चात्य देश की टेक्नोलॉजी आएगी, फिर जीवन शैली भी आएगी। सत्य वचन, वही हो रहा है। तो इसीलिए 3 प्रकार के परिवार बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला है पार्थिव रस। पार्थिव रस का अर्थ क्या होता है? जब तक मेरी इंद्रियां संतुष्ट हैं और आपकी इंद्रियां संतुष्ट हैं, तब तक ये संबंध बना रहेगा। इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यू सेटिस्फाई मी, आई सेटिस्फाई यू, वी रिमेन टुगेदर। अगर थोड़ा सा भी डिससेटिस्फैक्शन आ गया, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। 44% बच्चे अमेरिका में आउटसाइड ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं। सत्य। आप सोचिए, अगर हम लोग फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सही है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में उदाहरण देता हूँ। अमेरिका के एक कॉलेज में मैं गया था, वहाँ पर कोई युवा मिला, वो हिंदी बोल रहा था। उसको हिंदी बोलता वो देख के मैं चौंक गया। मैं बोला, यार तुम तो अमेरिकन लग रहा है, हिंदी कैसे बोल रहे हो? नहीं, पिताजी डाइवोर्स थे, तो मैं 17 साल की उम्र का हुआ तो पिताजी को कहा कि मुझे सब कुछ अनुभव दिया आपने, बट परिवार का अनुभव नहीं मिला, मुझे परिवार का अनुभव चाहिए। मैं अकेला बड़ा हुआ। तो पिताजी ने उसको भारत भेजा। भारत में आकर वो किसी शहर में जाके पेइंग गेस्ट का देखा, तो वहाँ पर जाके पेइंग गेस्ट वालों को बोलते हैं, मुझे पेइंग गेस्ट बना लो 2 साल के लिए। 2 साल पेइंग गेस्ट बनाओ, क्यों? जस्ट टू एक्सपीरियंस फैमिली। और मुझे अगर परिवार का एक्सपीरियंस दिया तो हर महीने में 1 लाख रुपए दूंगा रेंट। परिवार बोले 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और बोले अपने दूसरे भी मित्र उनको ही बुला लो। तो गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला, 2015-2025 के बीच इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $1.4 ट्रिलियन लगेगा। उसमें $800 बिलियन फैमिली सेविंग से आएगा। वाह। जब तक फैमिली फीलिंग नहीं होगा, सेविंग कैसे होगा? ट्रू। तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि भारत का इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंपोनेंट कॉर्पोरेट्स करते हैं। नहीं, फैमिलीज करते। हाउसवाइफ जो घर पर सेविंग के लिए जो प्रेरित कर रही है, वहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए भारत के संस्कृति संस्कार के अनुसार हमको अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है। सही बात है। तो इसलिए पाश्चात्य देश का अनुसरण करते हुए अगर हम करते रहेंगे तो पार्थिव रस हावी हो जाएगा। रेस्टोरेंट में 4 आदमी अपना अपना बिल अलग अलग पे करते, कई बार ये देखा गया। दूसरा रस है, उसको कहते हैं स्वर्गीय रस। स्वर्गीय रस का अर्थ क्या है? कि हम दूसरे व्यक्ति को सुख देने के लिए खुद कुछ कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो। सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। छोटा सा घर है, मेंबर्स बहुत हैं, वी आर विलिंग टू शेयर, एडजस्ट। और ये अपने आप पहले डीएनए में था ही। ट्रू। बहुत अच्छी तरह से था। ट्रू। अब 2 BHK 3 BHK भी कम पड़ता है। सही बात है। और हर एक को लगता है आई नीड माई ओन स्पेस,
है कि नहीं? तो ये स्वर्गीय रस था और इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम बढ़िया चलता था। हाँ। अब स्वर्गीय रस, अब देखा गया कि कई बार परिवार का कोई ज्येष्ठ, भारत में मैं बहुत अपने भी फैमिली में देखा हूँ, कोई होते हैं वो शादी नहीं करते जीवन भर, क्योंकि उनके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई शादी वगैरह के लिए उनको उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस, दैट वाज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सत्य वचन। इसको कहते हैं स्वर्गीय रस। तीसरा है वैकुंठ रस। इसमें भगवान को केंद्र बनाए, घर में मंदिर बनाए, तो भगवान के सामने पूरा परिवार हर रोज कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो आरती में माथा टेकने आता है। दे आर ऑल एक्सेप्टिंग, ये घर आपका है, हम आपके हैं, हम सब आपसे जुड़े हुए हैं। ये भारत के पारिवारिक इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग था। ट्रू। तो इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम भारत में हम लोग, जैसे जनवरी 22 तारीख को राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद एक पूरा भारत अब राममय हो गया है। और इस लहर को आगे बढ़ाते हुए हमें प्रेरणा देनी है कि लोग हर घर को मंदिर बनाएं। सत्य। तो इसलिए आज का जो सनातन धर्म का अपना थीम है, जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है, दोनों के बीच सेवा का संबंध सनातन है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो इसलिए हर घर को अगर हम मंदिर बनाएं, और मंदिर बनाने के लिए कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद के सेवन के साथ अगर पारिवारिक सदस्य एक साथ आकर वैकुंठ रस का अनुभव करेंगे, तो वो परिवार फलेगा फूलेगा। और जैसे रामचंद्र जी ने उदाहरण दिखाया कि चाहे कितना भी रिलेशनशिप बीच में कट गया हो, फिर सीता देवी को लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार हम लोग बहुत कुछ युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं हमारे शास्त्रों के आधार पर। वाह। अभी आपने कहा कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने भगवान राम के मंदिर का कॉन्सेक्रेशन किया, वैसे ही क्या आप ये सोचते हैं कि मथुरा में भी, वैसे देखा जाए तो हमारी राजनीति में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई प्रधानमंत्री मथुरा तक गया हो, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हो। पहली बार ऐसा है कोई सनातन प्रधानमंत्री है जो सनातन धर्म को इतना मानते हो। भगवान राम का मंदिर तो बसा ही रहे हैं, वो शायद मथुरा का भी प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको ये सब देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो साधु का जीवन व्यतीत करते हुए 30 वर्ष हो गए, और पिछले 10 साल में जो आध्यात्मिक जागरूकता आई है उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है कि प्रधानमंत्री स्वयं जब राष्ट्रपतियों को मिलते हैं तो उनको भगवत गीता देते हैं। वाह। जो स्वयं योग करते हैं और योग दिवस मना रहे हैं, मंदिरों में जाने में संकोच नहीं करते, और कोई जैसे काशी का जो कॉरिडोर का ओपनिंग था तो सारी प्रतिष्ठा की विधि स्वयं की, केदारनाथ पे भी स्वयं किया, 11 दिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या के पूरी विधि विधान किए जी। तो युवा पीढ़ी सब देख रही है कि भाई जब तक सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक अचानक कोई व्यक्ति ऑफिस में आके ये नहीं कर सकता है। सत्य वचन। तो इसलिए यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जना, गीता में कहते हैं भगवान जैसे हमारे नेता जैसे करेंगे सामान्य व्यक्ति भी करेगा। तो प्रधानमंत्री को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति इत्यादि से इतना गहन रूप से जुड़ते हुए देखकर युवा पीढ़ी के अंदर, क्योंकि युवा पीढ़ी तो आजकल इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस्ड है, और जब ऐसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स मिले, और अभी तो हाल ही में उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को भी जो है अवार्ड्स देने के लिए और क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा आयाम निकाला है, तो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं मानता हूँ कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। और मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद जो क्राउड्स इंक्रीज हुए हैं, मैं खुद अनुभव किया हूँ कि हमारे इस्कॉन के मंदिरों में ही जो क्राउड्स है ऑलमोस्ट 5 to 8 टाइम्स बढ़ गया है। वाह। पोस्ट कोविड। वाह। मतलब आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ रही है, और इसके पीछे ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या है, और
पीपल आर वांटिंग टू एक्सप्लोर. अभी संकोच नहीं रहा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं. कई बार पहले लोगों को लगता था आई डोंट नो इंग्लिश, तो फिर ये कोई संकोच वाली बात है, मैं तो केवल हिंदी हूँ, हिंदी बोलता हूँ. लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके और यूएन में जाके सब जगह हिंदी बोल रहे हैं, तो फिर लोगों के मन में भी एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि भाई यू कैन बी फुल्ली इंडियन, भारतीय. और IKS जो इंडियन नॉलेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, IIM नागपुर ने मुझे निमंत्रण दिया, बोला कि आप जो है लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर विजिटिंग फैकल्टी बनिए जी. तो मैंने प्रोफेसर भीमराय मैत्री को कहा कि भाई आप मुझे विजिटिंग फैकल्टी IIM में बना रहे हो, मैं तो सैफरन में हूँ, सैफरन में आके लेक्चर दे सकते हैं क्या? विजिटिंग फैकल्टी सैफरन में हो सकता है क्या? तो बोले भाई मुख्यमंत्री सैफरन में हो सकते हैं तो प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकते? वाह 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 वाह, क्या बात है. तो नैरेटिव्स आर चेंजिंग और इसका इन्फ्लुएंस युवा पीढ़ी पे है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साधु समाज, आई एम very pleased with the transformations and positive changes happening in the spiritual domain, in the temples ecosystem, in holy places of pilgrimage. अब बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ चल रहे. सवाल खत्म नहीं हो रहे, टाइम खत्म हो रहा है, पर मेरे मन के अंदर जिज्ञासा बहुत है. एक आखिरी सवाल, भगवान श्री कृष्ण का, अगर जैसे बोले कि हर देवी देवता भगवान के साथ कोई ना कोई पशु एसोसिएटेड होता है, भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत प्यारी थी, ऐसे ही हमारे जो प्रभु जी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया. जो मैंने जाना उसके बारे में, तो मैंने सोचा कि आखिरी सवाल इसी पे होना चाहिए, और वो है हरि बोल. और हरि बोल मैं जितना बोलूँगा उससे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट एक्चुअली वो क्या है इन्हीं से सुन लेते हैं. और मैं खुद बहुत सरप्राइज हो गया था, पर मैं चाहता हूँ कि आप हरि बोल के बारे में बता दें. जरूर. आखिरी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में जो ह्यूमन पॉपुलेशन, मनुष्यों की जनसंख्या लगभग 27 करोड़ थी, और अपने गौ माता की संख्या जो थी ऑलमोस्ट 108 करोड़ थी. ऑलमोस्ट बराबर, ऑलमोस्ट. तो अभी क्या हो गया कि आज गौ माता की संख्या 9 करोड़ हो गई, फ्रॉम 108 करोड़. तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हमेशा गौ सेवा में तत्पर रहती है. प्रभुपाद जी ने भी कहा कि गौ सेवा करनी चाहिए. कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय थी, और गोबर से जितना फर्टिलाइजेशन लैंड का होता है, तो कृषि में बहुत बड़ा योगदान है, और गोमूत्र और गोबर दोनों का. तो आज भारत में एक सबसे बड़ी समस्या अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क की है. जिस मात्रा में यूरिया मिला के पिलाया जा रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करें कि सारे जितने गोवंश भारत में है, मिल्किंग काउस, और उससे कितना लीटर मिल्क आ रहा है, आ सकता है, और एक्चुअल मार्केट में मिल्क कितना है, उसका दोनों का कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ तो है प्रॉब्लम. तो हम लोगों ने सोचा कि भाई गुजरात के पालिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी तरीके से गायों को रखा जाता है, सुरक्षित रूप से, और जीवन के अंत तक उनका संरक्षण दिया जाता है. उसका पूरा फुल प्रूफ सिस्टम अभी नहीं बना है, लेकिन हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं. तो गायों का और बैलों का हम लोग एक AI कंट्रोल्ड एक टैग हम लगा रहे हैं, जिससे हर गो और हर बैल का हम ट्रैक कर सकते हैं. कहीं गायब नहीं हो सकती वो. इसका प्रोसेस चालू किया है. आई एम नॉट सेइंग वी आर परफेक्ट, बट वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. तो हम लोगों ने वहाँ से कई फार्मर्स के साथ जुड़कर दूध को उत्पादन करके बम्बई और पूरे विश्व भर में किस तरह वितरित करें, क्योंकि आज सबसे बड़ा डिमांड है घी का, उसके बाद दूध का, और फिर उसके बाद जो निकलने के बाद जो स्किम्ड मिल्क आता है, उसके फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह बन सकते हैं. तो इसको लेकर एक कंपनी हमारे कुशल देसाई साहब चला रहे हैं, जिसके CEO हैं मिस्टर यचनीत पुष्करना, और इस इनिशिएटिव का नाम है हरि बोल. तो इसका हमने नाम दिया है हरि बोल प्योर फूड फॉर द सोल. वाह. तो इसमें दूध के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और फिर बाकी प्री मिक्स्ड खिचड़ी वगैरह जो कि ड्राई है, और उसमें पानी में आप घोल दो गर्म पानी में, तो फिर आप स्टूडेंट इमीडिएटली उसको ले सकता है. अरे वाह. इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं. तो ये हरि बोल को लेकर अभी विश्व के ऑलमोस्ट 25 देशों में इसका आउटलेट्स हम लोग चला रहे हैं. और रिसेंटली
जिनीवा में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पर इसको शोकेस किया गया एज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम द SME सेक्टर। और अमेरिका में वाशिंगटन DC में भी अभी इनको बुलाया है एज पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स विच हैव अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन अमेरिका। तो स्टार्टअप्स में आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो गौ माता के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, और विशेष रूप से हमारा मेन इंटेंशन था शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध पदार्थ बिना मिलावट के लोगों तक पहुँचे। तो ये हम लोग कह रहे हैं। और हर प्रकार के जो मॉल्स हैं, बिग बाज़ार, नेचर्स बास्केट, DMart, सब में ये अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और haribol.com करके इसका वेबसाइट भी है। और बम्बई में कम से कम होम टू होम डिलीवरी है ऑल ओवर मुंबई। वाह। तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, विशेष रूप से गोरक्षा के लिए और किसानों को सपोर्ट करने के लिए, जिससे आज जो गो हत्या का जो इंडस्ट्री है, इट इज़ वर्थ 95,000 करोड़। तो इसलिए कम से कम जब गो संवर्धन से संबंधित जो इंडस्ट्री इतना बड़ा हो, तब जाके विल बी एबल टू चेंज द डायरेक्शन। वाह, जितने सवाल हैं उतने कम है, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, इन सवालों का कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बार फिर से हमारे प्रभु जी आएँ और बाकी जो सवाल बचे उसका जवाब दें। इसका कमिटमेंट तो प्रभु जी दे पाएंगे, लेकिन जाते जाते आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातों का बहुत ही संतुष्ट जवाब हमें दिया है। लेकिन फिर भी जाते जाते जो युवा आपको देख रहे हैं, अगर आपको कोई 3 ऐसी सजेशन उनको देनी हो कि ये फॉलो करिए ताकि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाएँ, तो वो क्या हो? 4 देता हूँ जी। इसको बोलते हैं ABCD जी। A फॉर एसोसिएशन। हाँ। सत्संग कीजिए, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जी, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। दूसरा B फॉर बुक्स। ओनली रीडर कैन बी लीडर। ट्रू। तो इसलिए पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए, शास्त्र को भी पढ़िए। तीसरा C कंटेम्पलेशन। ओके। थोड़ा आप दिन में समय निकालिए, आधा घंटा चिंतन के लिए। अब चिंतन की प्रक्रिया अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम। कोई एलोपैथी लेता है, कोई नेचुरोपैथी लेता है, कोई होम्योपैथी लेता है, कोई तो पति लीजिए। तो वैसे ही मन के लिए भी आप कोई ना कोई चिंतन का मार्ग ढूंढिए। D फॉर डाइट। डाइट को प्रॉपर समझ के, सोच समझ के किस तरह बैलेंस्ड हो और आपके मन को सात्विक दिशा में लेके जाए, इस प्रकार का डाइट आप चूज कीजिए। अपने आप मानसिक, कोई लोग जब डाइट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ भाई आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि बॉक्सर का और जिम्नास्ट का डाइट अलग होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे चिंताग्रस्त होना है, तो उसके लिए एक डाइट है, और आपको लगता है चिंता मुक्त होकर शांत होना है, उसके लिए दूसरा डाइट है। तो वैसे ही एज ए डॉक्टर, मन के डॉक्टर, हम जब लोग कहते हैं मुझे मानसिक शांति चाहिए, तो हम एक डाइट रेकमेंड करते हैं। तो सुन के गुस्सा मत हो जाइए, वो तो आपने जो एक इच्छा की है कि मुझे ऐसा बनना है। कोई आके बोलता है आई वांट टू बी डायबिटीज फ्री, तो डॉक्टर बोलेगा नो स्वीट्स, तो डॉक्टर के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो लक्ष्य चाहिए उसको पाने के लिए एक पर्टिकुलर डाइट है। तो एसोसिएशन, बुक्स, कंटेम्पलेशन, डाइट, ABCD, दिस इज माय पार्टिंग मैसेज। जिसमें जो थर्ड था C कंटेम्पलेशन, वो बहुत ही स्पेशल था। कोई एलोपैथी यूज़ करता है, मैं आपसे कहता हूँ त्रिलोकपति यूज़ करो। आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें। एसोसिएशन भी वही सिखाते हैं, बुक्स भी उन्हीं की पढ़ लो, कंटेम्पलेशन भी वही बताते हैं। और D माने डाइट, उनसे अच्छा डाइट प्लान कौन दे सकता है आपको, क्योंकि वो खुद ही मक्खन घी बड़े प्रेमी थे उसके। तो ऐसा बताते हैं कि मक्खन में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, खाना चाहिए। मैंने ऐसा पढ़ा है, मैं भी शुरू कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, प्रभु जी, आप आए, इतना सब कुछ सिखाया आपने हमें। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, मैं खुद ही प्रफुल्लित हो जाता हूँ। अच्छा। तो वैसे दिए गए क्यू कार्ड मैंने एक भी सवाल नहीं पढ़ा, मैं माफ़ी चाहता हूँ टीम से। टीम कहीं कुछ लिख के देता, पढ़ते नहीं है। क्या ज़रूरत है, भगवान श्री कृष्ण के बस अपने आप ही सवाल उतारते हैं दिमाग में और हम पूछते चले जाते हैं, जिसके जवाब आपको दिए। बड़े खरे खरे जवाब दिए हैं, 24 कैरेट सोने के जैसे जवाब दिए हैं। हम बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या ही दे सकते हैं इनको। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति, एक प्रतिमा इनको देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ही से खोलें और हाँ, इस तरह से, यहाँ से सर, इसको खींचना आपको। ओह सॉरी। हाँ जी।
वाह, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, वाह। जीवने मरने रति आर नहीं मोर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और आपने इतने प्रेम से प्रश्न पूछे, ऐसा लग रहा था कि घंटों घंटों हम सुना सकते जी। हैं आपकी जिज्ञासा को देखकर। जी। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। पर हम चाहेंगे कि आप दोबारा आए कभी भी समय निकाल के, ताकि बाकी प्रश्न भी हम लें। और क्योंकि मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस आने की, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अगर आप मेरी जगह पर बैठे होते तो प्रभु जी से क्या सवाल पूछते हैं। अगली बार जब ये समय निकाल कर आएंगे तो हम आपके सवाल आप ही का नाम लेकर पूछेंगे। सो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इनका कौन सा जवाब आपको सबसे अच्छा लगा उस पर भी लिखिए, और एक हार्ट